नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कोई नहीं पराया। कोई नहीं पराया इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ा है। अब इसके अगले काव्यांश को हम इस सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो फिर पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो बच्चों, कविता के पहले काव्यांश में कवि ने बताया था कि मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। तो अब देखिए, इस काव्यांश से हमें कवि ने क्या संदेश दिया है कि हमें मानवता धर्म निभाते हुए हर व्यक्ति से स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि इंसानियत प्यार यह हमारा मानवता का धर्म का विशेषता है। प्यार सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज होती है। लोगों में प्यार को बांटना चाहिए। जितना हम प्यार बांटेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, और लोगों में प्यार को बांटना यह बहुत ही श्रेष्ठ कर माना जाता है। अगर प्यार है तो सभी जगह पर भगवान है, नहीं तो नहीं। आगे कविता के पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानी, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, मेरी धरती 100 स्वर्ग से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे इस संसार का हर इंसान प्यारा है। क्यों? क्योंकि यह संसार मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, और जिस प्रकार से हमारे परिवार का हर एक सदस्य हमारा अपना होता है, हर एक सदस्य के प्रति हमारा एक अलग रिश्ता होता है, एक स्नेह का, प्यार का एक अलग सा हमारा अपनापन होता है, वैसे ही यह विश्व, यह संसार मेरा अपना परिवार है। और कहीं भी कैसे भी रहो, लेकिन इस संसार में कैसा भी इंसान हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, दुष्ट हो, कैसे भी वो लोगों से व्यवहार करे, और कहीं पर भी रहे, इस संसार के किसी भी स्थान पर रहे, वो देश में रहे विदेश में रहे, कौन सी भी दिशा में रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन सी भी दिशा में रहे, कहीं रहे, कैसे भी रहे, लेकिन मुझको प्यारा यह मेरे विश्व का इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अभिमान होना, गर्व होना। अब देखिए, हर किसी को, हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि उसे अपने अंदर जो भी उसके पास जो भी है ना, उसका उसे घमंड होता है, उसका उसे अभिमान होता है। अब यहाँ पर कवि को किसका अभिमान है कि उसके अंदर जो मानवता का धर्म है, मानवता के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, उस मानवता का कवि को बहुत ज़्यादा अभिमान है, गर्व है। और हमें भी तो देखो, कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, बुद्धिमान होता है, तो उसे अपने बुद्धि पर, तीव्र बुद्धि पर अभिमान होता है, थोड़ा घमंड आ जाता है, और वह घमंड से बात करता है। वैसे ही अब कवि यहाँ पर थोड़ा अभिमानी हो गया है और कहता है कि मुझे अपने अंदर जो मानवता है, सहृदयता है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। अब देखिए, कवि कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में भी आपने पढ़े होंगे, या फिर हम आपने बहुत सारे समाजकर्ताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, या संतों की, बहुत सारे नेताओं के, क्रांतिवीरों के नाम सुने हैं कि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं,
उनके कार्यों के द्वारा उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं कि मृत्यु के पश्चात भी आज उनका नाम लिया जाता है, उनके आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है उनका नाम? चाहे क्रांतिवीर हो, देशभक्त हो, संत हो, ऋषि हो, इनका नाम क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थों को, निज स्वार्थ को त्याग कर उन्होंने विश्व कल्याण की भावनाओं को, विश्व कल्याण को अपना जीवन का तत्व माना था और जीवन के इस सार को जानकर उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया था। और इसीलिए मनुष्य रूप धारण करने के बावजूद भी उनको वह अमर हो गए। वो कैसे अमर हो गए कि आज मृत्यु के पश्चात भी वह जीवित है। उनके नामों से उन्होंने जो कार्य किए हैं, आज हम देखते हैं बहुत सारी स्त्रियां भी हैं, जैसे कि स्त्रियों में अगर हम नाम लेंगे, सरोजिनी नायडू है, मदर तेरेसा है, सावित्रीबाई फुले है, ऐसे बहुत सारे हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, जिजामाता है। तो इन सारे लोगों ने क्या किया था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्होंने ऐसे कार्य किए थे जिसके द्वारा उन कार्य, अब उनके कार्य का जो मूल तत्व है वो भी मनुष्यता ही था, मानवता धर्म ही था और मानवता धर्म के कारण ही आज वह अमर है। तो छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। तो देखो, अब कवि कहते हैं कि मुझे ना ये देवत्व का पद नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए, मुझे अमरत्व भी नहीं बनना है, मुझे कोई अमरता नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखते हैं मनुष्य धर्म या मनुष्य जो जीवन है हमें एक ही बार मिलता है और इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए ईश्वर भगवान भी तरसते हैं। इसीलिए तो देखो, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी अलग अलग युगों की, कृत्य युग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की और अब तो कलयुग है। अब देखिए, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे देवतागण थे जो को मनुष्य पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके जीवन व्यतीत करना चाहते थे। तो उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग रूप अवतारित किए, चाहे वो राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो या फिर संतों का अवतार हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने देवत्व को स्वीकार करके उन्होंने मनुष्यत्व का स्वीकार किया। तो अब कवि कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर मनुष्यता धर्म जो जागृत हुआ है, मानवता की जो भावना है, उससे मुझे अभिमान है और मुझे इसे देवत्व का पद नहीं चाहिए, बल्कि मैं सर्वसामान्य आम मनुष्य बनकर जीवित रहना चाहता हूँ और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व। भले ही आप मुझे कितना भी अमर बनाओ, आप मुझे कितना भी देवता का पद दो, लेकिन नहीं चाहिए, मुझे ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पद आप मुझे किसके बदले दे रहे कि प्यार छोड़ दो। अगर मैंने प्यार छोड़ दिया तो मैं किसी के प्रति इंसानियत के नाता नहीं रख पाऊंगा, मैं किसी के प्रति। अब देखिए, जब हमें कुछ भी अच्छा कार्य करना होता है तो कभी कभी हमारे विरोधक भी होते हैं, तो उनका मन हम दुखाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कार्य जिसके द्वारा मुझे प्यार को छोड़ना पड़े, इंसानियत धर्म को छोड़ना पड़े, मुझे मानवता धर्म को छोड़ना पड़े। तो ये मुझे अस्वीकार है। मुझे कोई भी अमरत्व का पद नहीं चाहिए और नहीं मुझे देवत्व का पद चाहिए, अगर उसके बदले में आप मुझे प्यार छोड़ने के लिए कहते। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। तो अच्छी अच्छी कहानियां मत सुनाओ आप। आपने भी तो बचपन में सुनी है ना कहानी, दादी के द्वारा, नानी के द्वारा, कि स्वर्ग में ऐसा होता है, स्वर्ग में वैसा होता है। तो ऐसे सुख सुविधा की, समृद्धि की, स्वर्ग की कहानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कि मेरी जो ये धरती है, मेरी जो ये पृथ्वी है, मेरा जो ये विश्व है, वह तो 100 स्वर्ग से भी बहुत सुंदर है, बहुत संपन्न है और मेरी धरती मुझे स्वर्ग से भी ज्यादा प्यारी है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कविता के अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम, बांटो अपने प्यार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम,
बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धुलबी। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धुलबी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूलबी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूलबी। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। अब देखिए कविता के इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। अब देखिए हर किसी का हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है, उसमें अधिकार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि हमें किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जैसे हमें जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता रूप से अपने अधिकारों के अपने मन के अनुसार जीने का हमें अधिकार है, वैसे इस संसार के हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो इसीलिए मैं सबको संदेश देता हूँ कि खुद भी अच्छे से जियो, सुख से जियो, आनंद से जियो और दूसरे को भी इस संसार में आनंद से जीना देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण हमें नहीं बनना है। अगर हम किसी के जीवन में सुख नहीं ला सकते तो हमें किसी के जीवन में दुख लाना भी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। तो देखिए प्यार बांटने से यह एकमात्र ऐसी चीज है कि जिसको हम जितना बांटेंगे ना वो उतना ही फैलता है, उतना ही वह ज्यादा होता है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि किसी के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है, हमें अच्छा व्यवहार करना है और सबसे हमें सबके अंदर हमें स्नेह रखना है, प्यार बांटना है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा प्यार और दुगुना बढ़ जाएगा। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धुलबी। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो, कितनी भी समस्या हो, हमें दूसरों के दुख दर्दों को समझना है और उनके जीवन में खुशियां लाना है। और हमें इस तरह से हंसना है कि हमारे हंसने में उनका, हमारे हंसी में उनको उनकी हंसी झलकती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब कवि कहते कि हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धुलबी। दलित का अर्थ क्या होता है कि जमीन पर जो धूल होता है नीचे गिरा हुआ, दलित मतलब नीचे गिरा हुआ। तो नीचे गिरा हुआ जो धूल होगा ना, मतलब यहाँ पर देखो धूल कितना छोटा होता है, कण होता है। तो हमारे हंसने से वह जो नीचे गिरा हुआ, जो जमीन पर गिरा हुआ धूल है ना, वह भी हंस पड़े। तो मतलब यहाँ पर कवि की कल्पना देखो, हमें सबके जीवन में है, यहाँ पर सारे संसार के हर कण से लेकर, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक हमें उनके जीवन में हंसी लाना है। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूलबी। तो हमें इस प्रकार से चलना है, हर कदम इस प्रकार से रखना है कि किसी के मन में हमें कांटा नहीं चुभाना है। शूल मतलब कांटा। हाँ, तो देखो हमें रास्ते से चलते हुए हमारे पैर के नीचे कोई कांटा भी नहीं आना चाहिए। फूल तो रहने दो, फूल को तो हम उसकी मतलब हम तुलना भी नहीं कर सकते कि फूल कितने सूक्ष्म होते हैं, नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। लेकिन कांटा जो होता है, तो कांटा का अर्थ, हमें शूल का अर्थ कांटा होता है और कांटा का अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति। तो हमें दुष्ट व्यक्ति को भी नहीं दर्द देना है। सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। तो ये जो तुम्हें सुख मिला है वो केवल तुम्हारा सुख नहीं है बल्कि सारे संसार का सुख है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। तो जिस डाल पर फूल आता है ना, वह जिस उपवन में होता है ना, उस उपवन का श्रृंगार बढ़ाता है। तो जिस प्रकार से फूल पूरे उपवन का श्रृंगार पहले बढ़ाता है, फिर उस डाल का, जिस डाल पर वह जन्म लेता है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने मानवता, इस धर्म पर विशेष बल दिया है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने वसुधैव कुटुंबकम यह संकल्पना हमारे सामने रखी है तथा मानवता हम इंसानों का परम धर्म है, यह संदेश दिया है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।